हर खबर पर रहना चाहते हैं आगे तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। टू मच बवाल है। पश्चिम बंगाल में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, करीब आते जा रहे हैं, हिंसा की स्पीड उतनी ही बढ़ती जाती है। हद तो तब हो गई जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर ईंट पत्थर से हमला कर दिया गया। नड्डा पर हुए इस हमले के बाद ममता की माटी पर महाभारत छिड़ गया है। बंगाल की सड़कों पर खुलेआम गुंडागर्दी। चुनाव से पहले बंगाल में चरम पर हिंसा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर भी बरसाए पत्थर। दिल्ली में अभिषेक बैनर्जी के घर पर पोती कालिक। सड़क किनारे खड़ी भीड़ गुजर रहे काफिले पर डंडे और पत्थर के साथ टूट पड़ती है। काफिले में शामिल कार पर पत्थर और ईंट से हमला किया जा रहा है। पीछे चल रहे बाइक सवार को घेरकर भीड़ टूट पड़ती है। अराजकता की पराकाष्ठा को दर्शाती इन तस्वीरों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पश्चिम बंगाल में चुनाव और हिंसा एक दूसरे के पूरक हैं। गुरुवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब कोलकाता से सटे डायमंड हार्बर जा रहे थे तो अचानक रास्ते में टीएमसी के झंडे लिए लोगों ने काफिले पर हमला कर दिया। काफिले में पीछे चल रही बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की कार पर बुरी तरह हमला किया गया। हमारे साथ बात कर रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय, जिनकी गाड़ी में हमला हुआ, हमारी भी गाड़ी में हमला हुआ। ये देखिए चोटें भी लगी हैं। सर, लगातार रास्ते में हमले होते रहे। देखिए ये अराजकता है ये, और मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी की हत्या है और इसका बंगाल में इस प्रकार स्वागत नहीं होता है। बंगाल की जनता इसका जवाब देगी। इस गाड़ी में कैलाश विजयवर्गीय मौजूद थे। ये जो गाड़ी है ये कैलाश विजयवर्गीय की है। आप देखिए ये कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी है, ये इनके चालक हैं। देखिए गाड़ी का क्या हाल है, बुरी तरह। ये लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है। जेपी नड्डा की कार पर भी हमला हुआ, लेकिन बुलेट प्रूफ गाड़ी होने की वजह से नड्डा की कार को नुकसान कम हुआ। मैं तो आज इसलिए सुरक्षित हूं क्योंकि मेरे पास बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, अन्यथा किसी कोई गाड़ी नहीं छूटी जिस पर अटैक नहीं हुआ है। ये गुंडा राज जो हमने देखने को मिला है, इसको नस्तो नाबूद करना है। देश की सत्ता पर काबिज पार्टी के मुखिया की गाड़ी पर इस तरह हमले से चारों तरफ हड़कंप मच गया। बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। टीएमसी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाकर नड्डा ने भी ममता सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान कर दिया। मैं यहाँ पहुंचा हूं तो मां दुर्गा की कृपा से पहुंचा हूं। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने और उनके गुंडों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी प्रजातंत्र के गले को दबाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए। कि ये गुंडाराज, अराजकतावाद, ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। ममता जी, आपकी सरकार जाने वाली है और कमल खिलने वाला है। इस बात को हमको समझना चाहिए। दरअसल गुरुवार को जेपी नड्डा के बंगाल दौरे का दूसरा दिन था। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी के लोकसभा क्षेत्र डायमंड हार्बर जा रहे थे जब उन पर हमला हुआ। इससे पहले बुधवार को भी जेपी नड्डा की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आ चुका है, जब नड्डा को काले झंडे दिखाए गए थे। बीजेपी इन सारी गुंडागर्दी का गुनहगार ममता की पार्टी टीएमसी को बता रही है। वहीं हमले को लेकर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर सवाल उठा दिए हैं। ममता ने नड्डा पर हमले को बीजेपी की नौटंकी बताते हुए पूछा है कि क्या इसकी योजना बनाई गई थी, घटना का वीडियो कैसे बना लिया। गुजरात ভালো থাকুক, ইউপি ভালো থাকুক, বিহার ভালো থাকুক, তারা যদি ভালো থাকতে পারে
তাদের ওপরে রাজনীতির কোনো কিছু নেই। আর বাংলায় রোজ বোম নিয়ে বেরিয়ে পড়ছে, রোজ ও মানে অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ছে, আর নিজেই নিজেকে থাপ্পড় মারছে, মেরে বলছে মল্লকে তৃণमूल जवाब দাও। बंगाल में अराजकता की आग की लपटें शाम तक दिल्ली भी पहुंच गई। नड्डा पर हमले से नाराज कुछ लोगों ने दिल्ली में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के घर पर कालिक पोत दी। अभिषेक बनर्जी शर्म करो, ममता बनर्जी शर्म करो। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हिंसा बढ़ी है वो अच्छे संकेत नहीं कहे जा सकते। बंगाल जैसे जैसे चुनाव की तरफ कदम बढ़ा रहा है, हिंसा भी उसी रफ्तार से बढ़ती जा रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि बंगाल में टू मच बवाल। लेकिन बड़ा सवाल इन सब के बीच तस्वीरों को देखकर ये है कि क्या पश्चिम बंगाल में हालात वाकई सीरिया और अफगानिस्तान जैसे हो गए हैं? ये आरोप बीजेपी लगा रही है। बंगाल में हुए बवाल की गूंज दिल्ली के गलियारों तक पहुंच गई है। केंद्र ने कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है? बंगाल की हिंसा पर सियासी बवाल। कोलकाता से दिल्ली तक हलचल हुई तेज। गृह मंत्रालय ने हमले को लेकर मांगा ममता सरकार से जवाब। राज्यपाल से कानून व्यवस्था पर केंद्र ने मांगी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में उठी राष्ट्रपति शासन की मांग। पश्चिम बंगाल की माटी पर छिड़े महाभारत को लेकर कोलकाता से दिल्ली तक सियासी संग्राम तेज हो गया है। बंगाल जो सभ्यता के लिए जाना जाता है, लेकिन ममता जी ने जिस तरीके का कृत्य किया है और जिस तरीके से वो सरकार चला रही है, बंगाल जो देश को दृष्टि देने वाला था, आज बंगाल को नीचे लाने का काम पकड़ा है ममता जी ने। इसको हमको फिर से ऊपर उठाना है और सोनार बंगाल बनाना है, इसको हमको समझना चाहिए। गृह मंत्रालय ने जेपी नड्डा की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को चिट्ठी लिखकर जवाब मांगा है। पूरे मामले को लेकर केंद्र कड़ी कार्रवाई के मूड में है, इसलिए गृह मंत्रालय ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से रिपोर्ट मांगी है। पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर सीएम ममता बनर्जी फिर राज्यपाल के निशाने पर हैं। कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने डीजीपी और मुख्य सचिव को मिलने बुलाया था। मुलाकात के बाद राज्यपाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, डीजीपी और मुख्य सचिव मुझसे मिले, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले पर बिना किसी जानकारी के आए थे। उनका लगातार इस तरह का बर्ताव इशारा करता है कि राज्य में संवैधानिक मशीनरी फेल हो गई है। राज्यपाल धनखड़ दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। बढ़ती हिंसा को लेकर बीजेपी ने टीएमसी पर हमले तेज कर दिए हैं। मुकुल राय ने ममता सरकार को घेरते हुए कहा, यहाँ जंगल राज चल रहा है। बंगाल में अभी जंगल का राजत्व चल रहा है, इसलिए कोई अलग कस करके कोई डायमंडरवर कोई नहीं, ये चल रहा है और ये चीफ मिनिस्टर का कंकरेंस भी चल रहा है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने तो बंगाल की स्थिति को कश्मीर से भी खराब बता दिया। এটা সিরিয়ার মতো আফগানিস্তানের মতো পরিস্থিতি হয়ে গেছে। আমি কাশ্মীরের সঙ্গে তুলনা করেছিলাম বলে টিএমসি নেতাদের কষ্ট হয়েছিল, আজকে কাশ্মীরকেও ফেল করে দিয়েছে। बीजेपी ममता पर वार कर रही है तो ममता बनर्जी भी बीजेपी पर जमकर बरस रही हैं। ममता बनर्जी ने डायमंड हार्बर की पूरी घटना को लेकर बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। কোনদিন একটা চিফ মিনিস্টার চলে আসছে, কাজ নেই তো কিছু, লোকের কাজ করে না। কোনদিন হোম মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন ওই আর একটা মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন চাড্ডা নাড্ডা ফাড্ডা ভাড্ডা গাড্ডা সব চলে আসছে একটা করে। আর তারা একা প্রোগ্রাম করবে আর কেউ করবে না। আর যেদিন তারা প্রোগ্রাম করবে, লোক যদি না আসে তাহলে নিজে সাজিয়ে রাখবে যাতে নটঙ্কি করে ন্যাশনাল নিউজে ভালো করে দেখায় যে দেখো আমায় মেরেছে। আহারে, তোমার পেছনে 50টা গাড়ি কেন যায়, আমার পেছনে 3টে গাড়ি যায়। साथ ही टीएमसी ने नड्डा के काफिले से ऑटो ड्राइवर को धक्का मारने का आरोप भी लगाया है। राजनीतिक हिंसा और हत्याएं पश्चिम बंगाल के पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गई हैं। कई मामलों को लेकर पुलिस पर भी सवाल उठते हैं। फिलहाल चुनाव की आहट से तनाव भी बढ़ रहा है।